नमस्कार दोस्तों, गृहस्थी भले ही पति पत्नी से चलती है, लेकिन रिश्ते को आगे चलाने के लिए हमें वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। पति और पत्नी का रिश्ता भले ही सच और ट्रांसपेरेंसी पर निर्भर करता हो, लेकिन उसके लिए वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गृहस्थी लंबी देर तक चले और आपका रिश्ता मधुर रहे, आपके जीवन में कम संघर्ष हो और आप एक दूसरे को समय दे पाएँ, इसके लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत लाजमी है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल आज़ादी या फिर पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, किस तरह से आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, किस तरह से आपकी फाइनेंशियल जो सुरक्षा है वो आप बना पाएँ, इसके लिए हम लेकर आए हैं आज का वीडियो, जो डिटेल में डिस्कस करेगा कि किस तरह से आप वित्तीय आज़ादी हासिल कर सकते हैं, उसके क्या मायने हैं और किस तरह से आप अपने मासिक वेतन या फिर छोटे मोटे कारोबार से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से ये पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती है। जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता। आखिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे लिए इतनी क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें कौन सी शक्ति देती है, कौन सा सामर्थ्य देती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? आज का वीडियो इसी पर बात करेगा। भारतीय मिडिल क्लास की त्रासदी यही है कि वो सबसे पहले तो रोज़गार की तलाश में भटकते हैं। रोज़गार मिल गया तो एक सीमित आय में जीना पड़ता है और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो उसमें भी सीमित आय होती है और हमें उसी लिमिटेड इनकम में जीवन गुजारना पड़ सकता है। और इस सीमित आय, लिमिटेड इनकम का मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं। परिवार में एक दुर्घटना हो गई, आपका जो अर्निंग मेंबर था वो नहीं रहा तो परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आपका जो व्यवसाय था ठप हो गया, आपकी जो नौकरी थी वो हाथ से चली गई और आप सड़क पर आ गए। साथ में आपके बच्चों का, छोटे भाई बहनों का भविष्य भी चौपट हो जाता है, अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की या फिर पैसिव इनकम की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हमें एक पैसिव इनकम का स्रोत बनाना पड़ता है और पैसिव इनकम जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट से और बजट बनाने से। तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कैसे कदम बढ़ाएं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या आपको कितना पैसा सेव करना होगा, किस तरह से अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को, अपने घर को सुरक्षित रखना होगा, ये सभी तरीके और टिप्स देंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में सबसे पहले आता है गोल तय करना, लक्ष्य निर्धारित करना। हमारे जीवन के क्या लक्ष्य हैं? आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसकी एक सूची बना सकते हैं। लक्ष्य क्या है? बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, घर बनाना और उसके बाद अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, इस तरह के आपके लक्ष्य हो सकते हैं। तो जो कोई भी आपका गोल है, आप उसको अपने सामने रखें और उसको लेकर अपनी प्लानिंग शुरू करें। अब दूसरा लक्ष्य आता है बजट बनाना कि हमारा मंथली बजट क्या है, हमारा ट्रैवल का कितना एक्सपेंसेस है, हमारा हाउस रेंट का कितना पैसा लगेगा, हाउस लोन अगर हमने उठाया है तो उसकी किस्त कितनी जाएगी, बच्चों की फ़ीस कितनी जाएगी। और उसके लिए हम एक फार्मूला तय करते हैं, वो है 50, 30 और 20 का फार्मूला। 50, 30 और 20 का फार्मूले का मतलब है कि आपकी आमदन का 50% हिस्सा आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, मासिक खर्चे हैं, जिनको हम टाल नहीं सकते, उन खर्चों में आपका रेंट आ गया, हाउस रेंट मेरा मतलब, या फिर आ गया हाउस लोन की किस्त। उसके बाद अगर आपने कार के लिए भी लोन लिया है तो कार की किस्त आ जाती है। और फिर बाकी के जो 30% खर्चे बचते हैं
वो हैं डिस्क्रिशनरी खर्चे, यानी जिन खर्चों को आप चाहें तो ना करें और चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें आ गया आपका एंटरटेनमेंट पे आपको कितना खर्चा करना है, आपको महीने में कितनी बार फिल्में देखने जाना है, या फिर घर में कौन सी OTT की सर्विसेज लेनी है, या आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, हॉलिडे ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, ये आपके डिस्क्रिशनरी खर्चों में आ गए, यानी कि ऐसे खर्चे जिनको आप टाल सकते हैं और चाहें आप कर सकते हैं। हमने बात कर ली 80% इनकम को खर्च करने की, जिसमें से 50% जाएंगे आपके ज़रूरी खर्चों में और बाकी के 30% रहेंगे आपके डिस्क्रिशनरी खर्चे, और बाकी के बचे 20% तो हमें एक रूल के मुताबिक अपनी आमदन का 20% हिस्सा ज़रूर सेविंग्स में लगाना चाहिए। आपके पास रोज़गार है, आपके पास हर महीने आने वाली सैलरी है, और उस सैलरी को आपने किस तरह से खर्चना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप निवेश करने की, बचत करने की आदत डालें, और यही आदत आपको भविष्य में किसी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो आमदन है, आप पूरी आमदन को खर्चा ना करें, आमदन का एक निश्चित हिस्सा ज़रूर निवेश करें, ताकि भविष्य में आने वाली किस तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक ऐसी स्थिति जब हमारे पास पैसा नहीं होता या हमें पैसा हासिल करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं जैसे लोन, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा सेविंग में ज़रूर लगाएं, ताकि वो भविष्य में आपके काम आ सके और खर्चे ज़रूर घटाएं। का एक दूसरा बड़ा पहलू है ऋण मुक्त रहना। अगर आपने किसी कारणवश बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, कार ख़रीदने के लिए आपने लोन उठाया है, और एक ऐसा लोन जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के खर्चे, उन खर्चों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और ऐसे ऋण को तुरंत अपनी प्रायोरिटी बनाकर, प्रायोरिटी बेसिस पे उस ऋण को चुकाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऋण आपकी ज़्यादातर इनकम को चट कर जाते हैं और आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि आपके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचता, क्योंकि आप उनकी किस्तें भरने पर ही मजबूर हो जाते हैं और आप एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। और एक बार अगर आप ट्रैप में फंस गए तो फिर उस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक तरफ जहां आप निवेश करने की आदत बनाएं, वहीं एक ऐसा ऋण जिसका बहुत ज़्यादा ब्याज हो, जो बहुत ज़रूरी ना हो, उसे तुरंत चुका दें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाएं। पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें? पैसिव इनकम वो इनकम है जो आप सैलरी और व्यवसाय से अलग कमाते हैं। पैसिव इनकम की आधारशिला रखी जाती है आपके मासिक आमदन के उस 20% हिस्से से जो आपको सेविंग करनी है। चाहे आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, आरडी में इस्तेमाल करें, या आप कोई फंड में इन्वेस्ट कर लें, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लें, तो इस तरह से आपको पैसिव इनकम को जनरेट करना है। और वो इसलिए करना है कि कल को अगर आपकी नौकरी ना रहे, आपका व्यापार चौपट हो जाए, तो आप उस इनकम के सहारे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुनिश्चित बना सके। पैसिव इनकम के अलावा एक जो दूसरा पहलू है हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, वो है कंटिंजेंसी प्लान, यानी कि एक ऐसी प्लान जो हम बनाते हैं जीवन में आने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए। फॉर इंस्टेंस, आप बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गए और आपको एक ऐसी बीमारी लग गई जिसमें लाखों का खर्चा आने वाला है। एक ऐसा खर्चा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो भी इस कंटिंजेंसी प्लान का हिस्सा है। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो कंटिंजेंसी प्लान के तहत सेव किया गया पैसा, बचत की जो आपने कर रखी है, वो आपको उस तरह की इमरजेंसी से बचा सकता है। इसलिए कंटिंजेंसी प्लान भी आपको तैयार रखनी चाहिए, और कंटिंजेंसी प्लान में आपको कम से कम इतना पैसा जमा करना है जितनी आपकी मासिक इनकम है, उसको आपने गुना करना है 12 से, यानी 12 महीनों से
यानी आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए जितना आप साल भर कमाते हैं, उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में आपका व्यापार ठप हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको निपट सकें और आपको किसी दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ न फैलाने पड़े। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इस वीडियो के आखिरी हिस्से में जिस अहम पहलू की बात हम करेंगे वो है अपने रोजगार को, अपने घर को, अपने व्यवसाय को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के तरीके अपनाना। आप अपने घर को बचा सकते हैं उसके इंश्योरेंस करके, अगर आपने लोन भी उठाया हुआ है, ताकि कल को अगर कोई वित्तीय स्थिति आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आप उससे निपट सकें। और अगर आपने हाउस लोन उठाया हुआ है और उसका इंश्योरेंस किया हुआ है तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि आपने देखा था कि 2 साल पहले बहुत बारिश आई और बहुत लोगों के घर बह गए, लैंडस्लाइड्स में, बाढ़ में डूब गए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप अपने घर को सिक्योर करने के लिए उसकी एक पॉलिसी ले सकते हैं। फिर बारी आती है अपने रोज़गार को सुरक्षित करने की। रोज़गार को कैसे सुरक्षित किया जाए? आप अपने रोज़गार को सुरक्षित करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा आप सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स में लगा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से एक निश्चित आय मिलती रहे और अगर भविष्य में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो आप उस पैसे को खर्च सकते हैं और आपके सामने किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। घर के अर्निंग मेंबर की लाइफ की सुरक्षित करने के लिए वो कोई रिस्क कवर वाला पॉलिसी ले सकते हैं। ऐसा पॉलिसी जिसमें उनकी न केवल पूरी इनकम कवर होती हो बल्कि एक ऐसा अमाउंट जो उनके परिवार के लिए, उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। बहुत कम पैसों में आजकल रिस्क कवर वाली पॉलिसीज़ आपको मिल जाती हैं। 400-500 रुपये आप खर्च करके 1-2 करोड़ रुपए की पॉलिसी ले सकते हो, ताकि आपका जो अर्निंग मेंबर है, अगर भविष्य में कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ कुछ हादसा होता है तो आपके परिवार के सामने कोई वित्तीय इमरजेंसी ना आए। उसके अलावा पॉलिसीज़ आती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपके परिवार का सदस्य अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है जिस पर लाखों रुपए का खर्चा आने वाला है तो आप उस पॉलिसी की मदद लेकर पूरे खर्चे से बच सकते हो। तो ये बात हो गई अपने परिवार के अर्निंग मेंबर की आय की सुरक्षा की, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की। तो वीडियो का ये आखिरी हिस्सा था। इसमें हमने बात की कि किस तरह से अपने घर को सुरक्षित करना है, रोज़गार को सुरक्षित करना है, परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित करना है, अर्निंग मेंबर को अपने आप के लिए प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए किस तरह से उनकी लाइफ को इंश्योर करना है। तो ये आखिरी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी से बचा सकता है। आपके परिवार के ऊपर कोई भी संकट आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तरह की या फिर इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट से जुड़ी होती हैं, जिनसे आय भी ज़्यादा होती है, हालांकि रिस्क भी है उसमें, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी आय को सुरक्षित करना है ताकि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी से बच सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की पैसिव इनकम की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। पैसिव इनकम आपको तभी आएगी जब आप निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी उस पैसिव इनकम से कि एक दिन एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा स्तर आपके जीवन में होगा जब आपकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा होगा कि आपको नौकरी पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, व्यवसाय पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। आप उन खर्चों के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, मासिक खर्चे, दैनिक खर्चे, उनके लिए आपको सैलरी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक पैसिव इनकम होगी। तो आज से कोशिश कीजिए पैसिव इनकम बनाने की, अपनी आय के साधनों को सुरक्षित करने के, अपने लव्ड वन, डियर वंस को सुरक्षित करने की और जीवन को खुशहाल बनाने की। नमस्कार।